Hello guys, I hope you all are doing well. So few months back I had an interview with PWCSDC at the ICI campus placement. I felt to share with you all my experience that it will help you in your future career. So let's begin with the interview. So there was one round only in the campus placement. सिर्फ एक राउंड ही होता है कैंपस प्लेसमेंट में, नो अदर फर्दर राउंड्स एंड दैट्स द गुड पार्ट आई गेस. सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल पैनल ढेर सारे पैनल होते हैं बहुत, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, फ्रेशर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो पैनल बहुत ढेर सारे होते हैं. तो हर पैनल में 2 रिक्रूटर होते हैं, आपको उनके पास जाना होता है एंड दे विल टेक योर इंटरव्यू. सो सबसे पहले जब मैं गई थी तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था कि बोला था कि क्या आपके पास 2 रिज्यूमे हैं. तो उस वक्त मेरे पास 2 रिज्यूमे नहीं था. उन्हें इसलिए चाहिए होता है ताकि वो एक टाइम पे दोनों लोग रिज्यूम देख पाएँ एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. सो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी जाना इंटरव्यू के लिए तो हमेशा 2 रिज्यूमे कैरी करके जाना. ओके, नाउ कम टू दी टेक्निकल इंटरव्यू पार्ट. सो सब फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैड गॉन थ्रू द इंटरव्यू रिज्यूमे सॉरी. देन उन्होंने फिर दे इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स. देन दे आस्क्ड मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, दैट इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ. सो मैंने प्रिपेयर किया था तो मैं आंसर दे पाई थी, मतलब अच्छे से दे पाई थी. सो देन उसके बाद उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ वॉक थ्रू. तो वॉक थ्रू की डेफिनेशन सबको पता होती है, मैंने भी बता दी थी, एक्सप्लेन भी कर दिया था, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था मैंने. बट फिर उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि आपने अपने आर्टिकलशिप में ऑडिट करते टाइम किस आइटम पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम पे वॉक थ्रू किया हुआ है. तो हमने तो पूरा ऑडिट किया हुआ होता है, बिकॉज मैं तो, आपका नहीं पता मुझे, बट मैं एक स्मॉल मीडियोकर फर्म से थी, तो मैंने तो पूरा ऑडिट किया हुआ था और मैं कोई पर्टिकुलर लाइन पे नहीं थी, मैंने सब कुछ किया हुआ था. तो मैंने तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बताऊँ. देन मैंने फिर रेवेन्यू पार्ट चुना एंड देन मैं रेवेन्यू पार्ट मैंने बताया, फिर उसका पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया मैंने. फिर उसके बाद उन्होंने मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद उन्होंने क्रॉस क्वेश्चनिंग की कि इंडिया 115 का 5 स्टेप मॉडल बताओ रेवेन्यू रिकग्निशन का. तो मैंने वो एक्सप्लेन किया. देन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया एंड एग्जाम्पल दे के उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि टेलीकॉम सेक्टर का एग्जाम्पल उन्होंने दिया था कि अगर कोई कंपनी है, आपको ब्रॉडबैंड सर्विस दे रही है और इंस्टॉलेशन सर्विस दे रही है, वाईफाई का समझ लो, तो आप उसमें परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितने हैं ये पूछा था. देन उन्होंने बोला था कि एक कंबाइंड प्राइस है और उसके बाद अगर आपको उन 2 सेपरेट सर्विसेज पे उसे बाइफरकेट करना हो तो आप उसे कैसे करोगे. इसका जवाब मैं शायद एकदम परफेक्ट नहीं दे पाई थी उन्हें, बट हाँ मैंने मोर अबाउट आंसर दिया था. तो मैंने क्या कहा था कि इंडस्ट्री अप्रोच से हो सकता है, दैट इज़ एलोकेट द ट्रांजैक्शन पार्ट, प्राइस वाला जो पार्ट होता है वो उन्होंने मुझसे उस वक्त पूछा था. तो मैंने उन्हें इंडस्ट्री अप्रोच बताया, डिवीज़न बताया, उनके और भी कंपनी के रूल्स वो करके, मतलब मैंने ये सब बताया था. मेजरली मुझे लगता है वहाँ पे आंसर वो जो प्राइसिंग मेथड वाला होता है वो आंसर होता है वहाँ पे. ठीक है, तो ये था मेरा पूरा रेवेन्यू का पहला क्वेश्चन में ही उन्होंने बहुत सारी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर ली थी. So then they move to the other question. The next question is what is materiality, overall materiality and performance materiality. So ये बेसिकली एक जनरल क्वेश्चन है और ये हर ऑडिट में काम आता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑडिट के लिए. तो ये आपको लोगों को पता होना चाहिए. परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, खासतौर की आपको टाइप्स ऑफ मटीरियलिटी में परफॉर्मेंस मटीरियलिटी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो इसका मैंने आंसर दिया. देन दे हैव आस्क्ड मी टू इंटरनल कंट्रोल, दैट इज़ सब्सटैंटिव इंटरनल कंट्रोल के बारे में पूछा, टाइप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल पूछा. देन दे हैव मूव टुवर्ड्स द ऑडिट ऑफ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ऑडिट करना था. इसका मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं बैंक रिकन्सिलिएशन का कैसे जवाब देती, तो मुझे अच्छे से नहीं समझ में आया. तो मैंने शायद गलती से मैंने मतलब वो सोच के मुझे नहीं समझ में आया था क्वेश्चन, और मैंने कैश एंड बैंक का आंसर शायद उन्हें दे दिया था. और उस वक्त तो उन्होंने फिर कहा कि आपने ये आंसर दिया है, इस क्वेश्चन का ये आंसर नहीं होगा. देन उन्होंने रीफ्रेम किया क्वेश्चन को, फिर उन्होंने बीआरएस का मुझे पूरा वो समझाया एंड देन उन्होंने फिर से पूछा, तो मैंने प्रॉपर आंसर उन्हें दे दिया था. तो बेसिकली क्वेश्चन उनका यही था कि ऑडिट प्रोसीजर बीआरएस में आप क्या लगाओगे, बीआरएस चेक करने के लिए कि वो सही है कि नहीं. देन उन्होंने पूछा था कि क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ
procedures, that is substantive procedures and test of details, substantive analytical procedures and test of details, ये पूछा था। और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि ऑडिट प्रोसीजर्स, एक्सपेंसेस, पेरोल एक्सपेंस का जो ऑडिट प्रोसीजर्स होता है वो क्या क्या होगा, तो ये बताना। गोइंग कंसर्न के उन्होंने 1-2 क्वेश्चन पूछे थे गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, मुझे बहुत अच्छे से नहीं याद है, बट हाँ बेसिक क्वेश्चंस थे, आप एक बार इंडेस पढ़ लोगे तो आपको आ जाएगा। देन उन्होंने एक लीज अकाउंटिंग का एंट्री क्वेश्चन पूछा था, एंट्री पूछी थी उन्होंने कि एंट्री कैसे करोगे, और एक डेफर टैक्स की एंट्री पूछी थी। देन उसके बाद पीपीई का ऑडिट प्रोसीजर्स पूछा था। उसके बाद वो मेरे रिज्यूमे रेफ़र कर रहे थे। देन दे मूव टुवर्ड्स स्किल्स पार्ट। वो स्किल्स पार्ट पे आते हैं तो उन्होंने वो पूछते हैं कि आपने क्या क्या स्किल्स हैं, तो मैंने बताया सब। फिर उन्होंने बोला था कि एक्सेल में आप अपने आप को क्या ग्रेडिंग देते हो आउट ऑफ 10। तो उस वक्त मतलब मैं जनरली मैंने ग्रेडिंग देने के बजाय मैंने ये बोल दिया था कि मैं गुड हूँ एक्सेल में और मैं लर्न भी कर रही हूँ। तो उन्होंने पूछा कहाँ से लर्न कर रही हूँ, मैंने बोला यूट्यूब से लर्न कर रही हूँ। तो उस वक्त मुझे लगा कि मुझे ग्रेडिंग पे ही आंसर देना चाहिए था, बट पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया था। उस वक्त मैं थोड़ी सी नर्वस तो थी ही, बट ठीक है, फिर मैंने ये आंसर दिया था। देन उन्होंने फिर मुझसे वीकनेस और स्ट्रेंथ पूछा था, व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। सो उसके लिए तो आप प्रिपेयर होके जाते ही हो, और मैं भी प्रिपेयर होके गई थी। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस का प्रॉपर आंसर दिया था, और वो जो मैंने वीकनेस पे आंसर दिया था, और फिर उन्होंने मेरी स्किल्स देखी कि मैंने वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट लिखा है। तो वीकनेस और मेरी टाइम मैनेजमेंट के स्किल्स को देखते हुए उन्होंने एक क्वेश्चन पुट अप किया जो बहुत ही कैजुअल और कह सकते हैं कि नॉर्मल क्वेश्चन था, बट सिली भी था। मेरा आंसर सिली था एक्चुअली। तो मैं जिस बताती हूँ आपको कि उन्होंने ये पूछा था कि अगर कल आपकी बहन की शादी है और आज आपको क्या कहते हैं अपना काम ख़त्म करना है, तो आप कैसे करोगे। तो मैंने उसमें मेरे दिमाग में उस वक्त जो आया मैंने वो बोला, और मुझे बस ये थॉट आया कि अगर कल मेरी बहन की शादी है तो ऑफ कोर्स आज कोई ना कोई फंक्शन होगा सर, तो हल्दी एंड ऑल। तो उसके बाद उन्होंने मुझे रोक दिया वहाँ पे, क्योंकि मैं उन्हें एक्सप्लेन करने जा रही थी जबकि कि मैं उस वक्त कैसा काम करूँगी। बट उन्होंने मुझे रोक के अपना क्वेश्चन रिफ्रेम किया कि आपको छुट्टी मिलने वाली है, कुछ दिन बाद आपकी बहन की शादी है, तो आज आपको काम ख़त्म करके छुट्टी पे जाना है, तो आप कैसे करोगे। तो उन्होंने फिर जब बोला तो फिर मैंने आंसर दिया कि ठीक, मैं अपना काम जो है डेलीगेट करूँगी, एंड जो बचा रहेगा उसे मैं खुद कर लूँगी, एंड देन रिव्यू करके देन आई विल गो टू माई हॉलीडेज़। तो एंड वीकनेस पे भी मैंने अपनी यही बताया था कि मुझे अपना काम खुद करना पसंद है और बहुत ज़्यादा डेलीकेशन मुझे नहीं पसंद है, तो इसलिए शायद वो वीकनेस देखने के लिए या कुछ भी कहने के लिए उन्होंने मतलब पूछने के लिए पूछ लिया ये क्वेश्चन। So that was the thing. Then they asked me why I want to join PwC. तो मैंने प्रॉपर प्रिपेयर करके गई थी, तो मैंने आंसर कर दिया था उसका। एंड देन दे आस्क्ड वाई स्टैचूटरी ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, वाई नॉट अदर एरियाज। तो इसका भी मैं प्रिपेयर करके गई थी अच्छे से, तो मैंने इसका भी आंसर कर दिया था। सो गाइज, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बेटर प्रिपेयर करके जाना चाहिए, और वहाँ पे जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसका प्रॉपरली आंसर दे पाओ। तो अगर आप उन सारे क्वेश्चंस में अच्छे से बिहेव कर पाते हो ना, तो ये जो टेक्निकल राउंड्स थोड़े बहुत होते हैं ना, अगर आप 1-2 क्वेश्चन मिस भी कर देते हो तो वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है उस पर। तो इसलिए मैं कहूँगी अगर आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हो तो आपको वहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं भी आता है तो आप अच्छे से उसका कहीं ना कहीं से कनेक्ट करके कुछ ना कुछ आंसर दे पाते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, बट इतना तो वो मैनेज करती हैं। वैसा नहीं है कि आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको सारे क्वेश्चन के आंसर सही ही देने, 1-2 क्वेश्चन सबसे होता है, तो इतना डरने की बात नहीं है। बस आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाना, अपने प्रिपरेशन में कमी मत रखना। उसके बाद ये इंटरव्यू मेरा तो ख़त्म हो गया था। देन दे आस्क्ड मी टू पुट क्वेश्चंस फॉर देमसेल्व्स। तो मैं भी मतलब मुझे क्वेश्चन पूछना था उनसे, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ब्लैंक होके मत आना, क्वेश्चंस ज़रूर पूछना। ये मतलब ये दिखाता है कि आप भी उनके साथ इंटरेस्टेड हो, आप भी उनकी कंपनी में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। तो क्वेश्चन हमेशा पूछ के जाना, और 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़रूर करके जाना। तो मैंने क्या क्वेश्चंस पूछे थे कि पहले तो मैंने उनसे ये पूछ लिया था कि आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन PwC टिल नाउ। तो उन्होंने फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मुझसे। देन आई हैव आस्क्ड अदर क्वेश्चंस कि what do you expect from me
इन नेक्स्ट 1 or 2 months आफ्टर ज्वाइनिंग PwC। तो PwC ज्वाइन करने के बाद आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो उन्होंने पूछा था, तो मैंने कहा था तो उन्होंने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप CA हो, आपको बेसिक चीज़ें आती हैं, आप क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हमें बस इतनी ही रिक्वायरमेंट चाहिए थी, एंड बाकी आपको वहाँ पे जो भी काम करना है उसकी आपको प्रॉपर ट्रेनिंग मिलेगी, तो आपको उसके लिए रिलैक्स रहिए, उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सो गाइज, दैट्स ऑल ऑफ माई इंटरव्यू। लास्ट में उन्होंने, मैं जल्दी में जा रही थी तो मैं अच्छे से सुन नहीं पाई थी, बट बाद में मैंने ध्यान दिया तो मुझे याद आया कि उन्होंने ये बोला था कि यू आर अ वेंचर कैपिटल फॉर द फर्म। उन्होंने ये बोला था, तो मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त पता नहीं, मैं नर्वस थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा, क्लियर होगा कि नहीं होगा, बट हाँ उन्होंने ये बोला था तो मुझे कहीं ना कहीं श्योरिटी थी। फिर भी मैंने इवनिंग तक वेट किया, एंड देन देयर इज़ अ कॉल, मतलब मैसेज आ गया मुझे कि मैं सिलेक्टेड हूँ। सो गाइज़, मेरा एक्सपीरियंस था। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिएगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। बाय बाय।